आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 95, पृष्ठ संख्या 288, बेलूड़ मठ, बृहस्पतिवार 23 जून 1932। आज सवेरे से ही खूब वर्षा हो रही है। महापुरुष जी बड़े आनंदित हैं। हाथ जोड़कर जगन माता से कह रहे हैं, माँ, तुम ना बचाओ तो तुम्हारी सृष्टि कैसे बचे। वर्षा के अभाव से तो सब नष्ट हुआ जा रहा था। बाद में उनके आदेश अनुसार पास की छत पर कबूतर, मैना और गौरैयों आदि के लिए चावल डाला गया। झुंड के झुंड पक्षी आकर दाना चुगने लगे। यह देखकर महापुरुष जी को अद्भुत आनंद हुआ। वे बोले, मैं तो बाहर नहीं जा पाता, मुझे इसी से खूब आनंद होता है। दोपहर के समय महापुरुष जी कुछ विश्राम करने के बाद घाट पर बैठे हुए हैं। अंतर्मुखी भाव है। बाद में एक सेवक से श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए कहा। उद्धव संवाद का पाठ होने लगा। 12 अध्याय में सत्संग महात्म्य के संबंध में श्री भगवान उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, अष्टांग योग, सांख्य योग, लौकिक धर्माचरण, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त, दान दक्षिणा, व्रत यज्ञ, वेदाध्ययन, तीर्थ सेवा, यम नियम आदि किसी भी क्रिया के द्वारा मनुष्य मुझे वैसा वशीभूत नहीं कर सकता जैसा कि वह सभी प्रकार की आसक्ति के निवारक सत्संग के द्वारा करता है। अर्थात सत्संग मेरा सामीप्य प्राप्त कराने में समर्थ है। यह सुनते ही महापुरुष महाराज बोले, आहा आहा, कैसी सुंदर बात है। देखते हो, स्वयं भगवान कहते हैं कि साधु संग की तुलना नहीं है। साधु संग के फल से सर्वसंगापह अर्थात समस्त आसक्ति वर्जित अवस्था प्राप्त हो जाती है। समग्र कामना वासना समूल विनष्ट हो जाती है और उस समय भगवान का सानिध्य अनुभूत होता है। मनुष्य अपनी शूद्र शक्ति के द्वारा कितना साधन भजन करेगा। इसके अतिरिक्त साधन भजन अथवा तपस्या द्वारा ही क्या उनको प्राप्त किया जा सकता है। भगवान हैं भक्तवत्सल। वे एकमात्र प्रेम और प्रकृति से संतुष्ट होते हैं। जहाँ व्याकुलता और अनुराग है वहीं उनका प्रकाश होता है। इसलिए तो ठाकुर ने कहा, भक्त का हृदय भगवान का बैठक खाना है। साधन भजन त्याग तपस्या आदि के द्वारा चित्त निर्मल होता है। उस विशुद्ध चित्त में भगवत भक्ति का स्वर्ण होता है और भगवान प्रकाशित होते हैं। असल बात है आत्मीय भाव से उन्हें चाहना। गोपियां समझती थीं कृष्ण हमारे हैं। कैसा अपनापन है। वहां भगवत बुद्धि नहीं है, मुक्ति कामना भी नहीं है केवल अहेतुक प्रेम और शुद्ध भक्ति। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।